डॉक्टर ने कहा था एंड आई एम कोटिंग कि कई बार कुछ डिसीजंस हम लोगों के लिए बहुत टिपिकल हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। अगर हम उस टाइम पे सर्जरी का डिसीजन ले लेते तो वो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। बट आई एम रियली हैप्पी कि हमने उस टाइम पे सर्जरी का डिसीजन नहीं लिया। हेलो मैम, माय नेम इज़ आयुषी। आई कॉन्टेक्टेड मैम हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग माई फादर। उनको डॉक्टर्स ने अभी कुछ टाइम पहले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रहेगी तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट जल्दी ही करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। दैट्स व्हेन आई कॉन्टेक्टेड मैम। उन्होंने मुझे कुछ हीलिंग सेशंस के लिए प्रिस्क्राइब किया। I took them, and to even my surprise, to be honest, I was not expecting anything. I just came to ma'am to get some support anyhow, as I was not expecting a lot of results. तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे नहीं था कि कोई मिराकल ही होगा मेरे साथ, बिकॉज आप बहुत जल्दी नहीं करते हो अनटिल अनलेस आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। बट टू माय सरप्राइज, मैंने जब से मैम से हीलिंग्स ली हैं, नो डाउट और भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन जब से मैम से हीलिंग्स ली थी, मैम वाज ऑलवेज देयर ऑन पॉइंट। जब जब मुझे जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी, जब जब मुझे मैम के साथ कुछ डिस्कस करना था, जब जब मैम को कुछ इश्यूज लगे, उन्होंने मुझे बताया। शी वाज रियली वेरी ऑनेस्ट एंड ऑन टाइम। मुझे हर टाइम हर हीलिंग के मैसेजेस अप टू डेट आ जाते थे। जब मुझे पहला मिरेकल थोड़ा सा तब लगा जब हमने सेशंस लेने के बाद पहला टेस्ट कराया था पापा का। एंड इवन टू डॉक्टर सरप्राइज, डॉक्टर ने कहा था एंड आई एम कोटिंग कि कई बार कुछ डिसीजंस हम लोगों के लिए बहुत टिपिकल हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। अगर हम उस टाइम पे सर्जरी का डिसीजन ले लेते तो वो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। बट आई एम रियली हैप्पी कि हमने उस टाइम पे सर्जरी का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आई कैन सी द रिपोर्ट्स एंड आई कैन सी द पर्सन। पापा उनके पेशेंट बहुत पहले से हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, सम हेयर एंड देयर। लेकिन जब वो उन्होंने फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए देखा पापा को अभी हीलिंग स्टार्ट होने के बाद, डॉक्टर वॉज रियली हैप्पी एंड ही वॉज लाइक कि मैं इनफैक्ट आपको फिजिकली देख के फील कर सकता हूँ दैट you are improving, your health is improving. And when he saw the reports, and he was like, he was very happy, he was satisfied with the reports. Reports were coming good. And मैम ने मुझे रिपोर्ट्स देखने के बाद ये कहा था कि आपकी जब नेक्स्ट भी विजिट होगी डॉक्टर के लिए, just see, and if the reports are good or how the reports are, let me know. And I mean, the kind of attention, the kind of empathy she offers, which really stood out for me. मुझे हर चीज़ पे बोलना, I mean, आई एम स्टिल अ पर्सन। अगर मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर लगेगा, आई विल नॉट थिंक फॉर अ सेकेंड, एंड आई नो दैट आई कैन वाउच कि मैं मैम को मैसेज कर सकती हूँ, मैम को, मैम विल रिप्लाई। सो शी वॉज देयर। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम मेरे लिए। उसके बाद समथिंग मोर miraculous happened कि पापा की रिपोर्ट्स फाइनली, द थिंग इज़ कि रिपोर्ट्स आर कमिंग नाइस, all are absolutely in normal range. I'm like, मुझे एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा है कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग दिस वे, बट आई हैव रिपोर्ट्स विद मी। आई कैन सी इन फैक्ट कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड आई एम रियली होपफुल कि जल्दी पापा की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू so much for everything. And whoever is listening, please make sure कि हम हमेशा अपने फैमिली के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, to see them in good health. तो please don't think twice to go above and beyond to get the results how you want them. I am really happy that I took that step which I was contemplating कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, but I chose otherwise, and I talked to ma'am. I took the healings, and I'm really happy. So please, whoever is listening, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन मेडिकली ऐसी है कि थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या नहीं भी हो रही है, प्लीज़ टॉक टू मैम। आई एम श्योर शी विल guide you wonderfully and honestly and to the point. She will not insist on being like
one thing which really stood for me was कि extra भी करा लो, ये भी करा लो, वो भी करा लो. She never says that. She will give you very optimum, very on the point things, and you will not feel regret. One thing for sure after all the healings. So thank you so much, ma'am, and I'm really thankful. Truly, I cannot even put in words, and I am being late right now to send this, but I really wanted it to be honest and coming from my heart. So please, please, whoever is listening, don't think twice. अगर आप मैम के पास आए हो, keep a little faith and you will come out of that darkness very soon. Thank you so much.